टॉर्चर लगातार जारी था। और इस बात का जिक्र उसने अपने उस पत्र में भी किया है, जिस शिकायती पत्र को उसने पुलिस वालों को सौंपा था, जिसमें उसने लिखा है कि पिछले 6 महीने से लगातार वो टॉर्चर की शिकार है और ये आफताब उसके कई टुकड़े करके फेंक देने की धमकी दे रहा है। इस बात की शिकायत जब थाने में दर्ज करवाई गई तो उसका बाकायदा बयान भी पुलिस की टीम ने दर्ज करवाया। श्रद्धा के घर वो नाला सोपारा में गई थी। लेकिन जो खास बात है वो ये कि आफताब के परिवार वालों को भी इस पूरी वारदात के बारे में पता था। यानी जिस तरह से आफताब लगातार परेशान कर रहा था श्रद्धा को, इसकी पूरी जानकारी आफताब के परिवार वालों को भी थी और इसकी शिकायत में इसका उल्लेख श्रद्धा ने किया है। लेकिन खास बात यह है कि ये साल 2020 में ही जिक्र श्रद्धा कर चुकी थी कि उसके शरीर के कई टुकड़े करने की वो धमकी देता है। तो क्या महज वो धमकी थी या एक लंबी प्लानिंग के तहत आफताब इस तरह की हरकत कर रहा था? जिस तरह की शिकायत की गई कि वो लगातार नशे का शिकार भी होता है और उसके बाद इस तरह से टॉर्चर और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सबसे अहम और एक बड़ी बात है। न्यूज 18 इंडिया पर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर, उस लेटर की कॉपी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से आफताब ने लगातार श्रद्धा को परेशान किया और श्रद्धा ने बाकायदा इसकी लिखित में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसे अपनी ये शिकायत वापस लेनी पड़ी थी। न्यूज 18 इंडिया से पुलिस ऑफिसर ने बात करते हुए ये बताया कि इस प्रक्रिया को पूरी कानूनी तौर पर आगे बढ़ाया गया, लेकिन जब श्रद्धा ने ही ये शिकायत वापस ले ली तो इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई थी। और ये सबसे अहम बात है कि अब तक के दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जिस तरह से आफताब एक एक कर अपने बयान दे रहा है, शक ये भी है कि क्या वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो भटकाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए भी एफएसएल उसे लेकर के आना था, उसका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट, लेकिन जो आज होने की उम्मीद बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रशांत, तो 3 तस्वीरों के जरिए हम बताएंगे, क्योंकि ये जंगल से शुरुआत होती है जहां पर आफताब ने शव के टुकड़े फेंके थे, और उसके बाद 3 तस्वीरों के जरिए ये पता लगता है कि क्या इरादे आफताब के रहे होंगे। क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और ये एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है, जिसमें श्रद्धा ने अपनी शिकायत में बताया था कि वो 6 महीने से टॉर्चर झेल रही थी, उस पर दबाव बनाया गया और यही वजह थी कि 26 दिनों के भीतर उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। बड़ी बात यह है कि आफताब के माता पिता जानते थे कि आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता है, लेकिन श्रद्धा प्रेम में थी, शादी करना चाहती थी आफताब से। उसको लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, और वो आफताब की जिंदगी थी। लेकिन आफताब ने तो उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली और 19 दिसंबर 2020 को श्रद्धा शिकायत वापस लेती है। लेकिन अगर उस वक्त श्रद्धा शिकायत वापस ना लेती, पुलिस ने एक्शन लिया होता, तो आज श्रद्धा जिंदा होती। लेकिन श्रद्धा भांप चुकी थी कि उसके इरादे क्या हैं। फिर भी कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और वो उसके साथ रहने के ख्वाब देखती थी, क्योंकि उसने अपनी परिवार की रजामंदी के बगैर उसके साथ रहने का, आफताब के साथ रहने का फैसला किया था। लेकिन आफताब ने उसको मौत के मुंह में सुला दिया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो एक्सक्लूसिव कॉपी है शिकायत की। बाकायदा पुलिस जाती है, बयान लेती है श्रद्धा का, और श्रद्धा पहले हिम्मत नहीं जुटा पाती है, लेकिन जिस कॉल सेंटर में वो काम करती थी उसके मैनेजर, जो कि श्रद्धा के साथ खड़े होते हैं, उसको हिम्मत देते हैं और फिर वो अपना बयान दर्ज करवाती है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। इस पूरे मामले में मुंबई के उपनगरीय इलाके में जिस तरह से पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई क्या आगे बढ़ाई थी, न्यूज 18 इंडिया से डीसीपी ने खुद उस बयान के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था। तो
एक श्रद्धा मर्डर केस ये एक ऐसा केस है जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान में है कि इस देश में फिर से कोई श्रद्धा ना बन जाए, फिर से किसी का लिविंग पार्टनर उसको इस तरीके से मौत के मुंह में ना सुला दे। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि 2 साल पहले अगर श्रद्धा ने शिकायत वापस ना ली होती तो आज श्रद्धा जिंदा होती और आफताब जो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। दरअसल 2020 23 नवंबर का वो दिन था जब श्रद्धा हिम्मत जुटाती है, पुलिस में शिकायत करती है और ये बताती है कि किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया, उसके साथ मारपीट होती रही। आफताब उसे धमकी देता था कि वो उसके टुकड़े कर देगा और जो आफताब ने कहा था वो उसने करके भी दिखाया। यहाँ पर टुकड़े किए गए श्रद्धा के, न सिर्फ टुकड़े किए गए बल्कि उसको अलग अलग इलाकों में फेंका गया। एक मैप के जरिए एक डायरी आफताब की तरफ से बनाई गई और इसके बाद आफताब के माता पिता जो ये सब जानते थे वो दबाव बनाते हैं उनके आगे, वहां पर आफताब के ऊपर दबाव, श्रद्धा के ऊपर दबाव बनाते हैं, जिसके बाद वो शिकायत को वापस ले लेती है और फिर वो उसके बाद पुलिस भी जांच आगे नहीं बढ़ा पाती है। 26 दिनों तक हालांकि पुलिस कुछ तफ्तीश करती है लेकिन जांच आगे इसलिए नहीं बढ़ पाती है क्योंकि आफताब के माता पिता ये जानते थे। ये हैरानी की बात है। अब पुलिस ने अभी तक जितने भी लोगों के बयान लिए हैं, 15 से ज्यादा लोगों के बयान लिए हैं, जिसमें श्रद्धा के पिता शामिल हैं, श्रद्धा के दोस्त शामिल हैं, इसके अलावा वो मैनेजर भी शामिल हैं जिस कंपनी में श्रद्धा ने काम किया था।